बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सरवद नाज, बॉटनी की लेक्चरर। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 11 बायो एनर्जेटिक्स पार्ट 8 एक्सप्लेन करूंगी। आज के कंटेंट में हम डिस्कस करेंगे पायरेट के 3 पाथवे, जो कि है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के एंड में 2 मॉलिक्यूल्स पायरेट के बने थे। आज हम देखेंगे कि पायरेट आगे किस तरीके से इसमें ब्रेक डाउन होता है। पायरेट 3 पाथवे फॉलो करता है अंडर 2 कंडीशंस। अगर एनएरोबिक कंडीशन फॉलो करेगा तो ये 2 पाथवे में फॉलो कर सकता है, या तो इसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी। अगर ये फॉलो करेगा एरोबिक कंडीशंस को तो ये एंटर हो जा सकते हैं क्रेब्स साइकिल में। ठीक, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के रिजल्ट में बनता है प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल। लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन में जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो है लैक्टिक एसिड, जबकि क्रेब्स साइकिल के एंड प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। Let's start with first pathway of pyrite, that is alcoholic fermentation. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए एक्चुअली फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है, जैसा कि शुगर मॉलिक्यूल्स एंड एरोबिकली ब्रेक हो सकते हैं। यानी शुगर मॉलिक्यूल्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब ब्रेकडाउन हो तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप कहलाता है डी कार्बो ऑक्सीलेशन, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाए। दूसरा स्टेप होता है रिडक्शन, यानी इसमें हाइड्रोजन की या इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है। ठीक, इसको हम इक्वेशन की मदद से समझते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में सबसे पहले पायरेट जो है वो पायरेट डी कार्बो ऑक्सीलेज एंजाइम की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। ठीक है, ये रेड से जो शो किया है इसका मतलब है पायरेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे अटैच थी, ये था कार्बो ऑक्सैलिक एसिड का ग्रुप। ठीक है, जो कहलाता है पायरेट भी कह सकते हैं आप इसको, या फिर पायरिक एसिड भी कह सकते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइडिक ग्रुप में, और जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है एसिटिल्डिहाइड। यानी यहाँ पे जब H आके अटैच होता है कार्बन के साथ तो ये कहलाता है एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है वो कहलाता है एसिटिल्डिहाइड। ठीक, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, यानी इसमें डी कार्बोक्सिलेशन हुई है। सेकेंड स्टेप यानी रिडक्शन जो है, इसमें क्या होता है एसिटिल्डिहाइड जाके अटैच हो जाता है NADH से, जो कि कोएंजाइम है। ठीक, NADH जो है वो ऑक्सीडाइज होता है और अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एसिटिल्डिहाइड को दे देता है, यानी रिडक्शन जो है एसिटिल्डिहाइड में होती है। ठीक है, किसकी मौजूदगी में? अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की मौजूदगी में। और रिजल्ट के तौर पे जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है इथेनॉल, या फिर आप इसको कह सकते हैं इथाइल अल्कोहल। ठीक, NADH क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दे चुका है एसिटिल्डिहाइड को, तो ये कन्वर्ट हो जाता है NADH, और पॉजिटिव साइन ये शो कर रहा होता है कि इसमें हाइड्रोजन यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। ठीक, अच्छा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो प्लांट्स में होती है। इस इथेनॉल की फॉर्मेशन की वजह से, इथेनॉल आपको पता है कि ये जो है प्लांट्स के लिए टॉक्सिक होता है, तो ये ज़्यादा देर प्लांट बॉडी में नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये जब तक रहेगा प्लांट बॉडी में जब तक वो टॉलरेट इसे कर सके, बर्दाश्त कर सके। ठीक, जब उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये डाइवर्ट हो जाते हैं प्लांट्स किसकी तरफ? एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ, क्योंकि ये इनके लिए डेथ भी इससे कॉज हो सकती है। ठीक है, जबकि अगर आप देखें कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट और बैक्टीरिया में भी होती है, जिसके रिजल्ट में वाइन या
जो है बियर फॉर्मेशन इससे होती है, जो कि इसकी इकोनॉमिकली वैल्यू है। पायरिक एसिड जो सेकेंड पाथवे फॉलो करता है वो कहलाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में सिर्फ एक स्टेप होता है, यानी इसमें रिडक्शन होती है पायरिक एसिड की। पायरिक एसिड को हम पायरेट भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। इसमें रिडक्शन जब स्टार्ट होती है जब NADH इस पायरिक एसिड के साथ आके अटैच होता है। NADH जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इस तरह कि ये अपना हाइड्रोजन जो है पायरिक एसिड को दे देता है। ठीक, इसके रिजल्ट में पायरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। ठीक है, अच्छा, इसकी एग्जांपल हम जब देख सकते हैं जब एक्सटेंसिव एक्सरसाइज हो यानी फास्ट रनिंग हो, तो एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स की जो मसल्स हैं वो रेस्पायर करती हैं एनएरोबिकली। ठीक है, अच्छा, जब ऑक्सीजन की सप्लाई शॉर्ट हो जाती है तो पायरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ये लैक्टिक एसिड मसल से रिमूव होते जाता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है अगर आप कंटिन्यू भागते रहें तो आपकी लैक्टिक एसिड जो है वो जमा होना शुरू हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हट नहीं पाती, वो वहीं जमा हो जाती है, जिसकी वजह से मसल फटीग जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक, तो इसलिए फौरन उस रनर को अपनी रनिंग स्टॉप करनी होगी, जब जाके ये लैक्टिक एसिड की जो एक्यूमुलेशन है वो रुक जाएगी और वो नॉर्मल रेस्पायर कर सकेंगे। थर्ड पाथवे जो पायरेट अंडर एरोबिक कंडीशन फॉलो करता है वो कहलाता है फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए जो है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप कहलाता है डी कार्बोऑक्सिलेशन, सेकेंड स्टेप कहलाता है ऑक्सीडेशन और तीसरा स्टेप कहलाता है ट्रांसफर ऑफ कोएंजाइम टू एसिटाइल। पहले स्टेप में पायरेट, जिसको हम पायरिक एसिड भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। ठीक है, जब पायरेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है यानी किसी भी कंपाउंड से अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है उस स्टेप को कहते हैं डी कार्बोऑक्सिलेशन यानी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा, सेकेंड स्टेप में क्या होती है ऑक्सीडेशन, यानी पायरेट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है जब वो अटैच होता है कोएंजाइम NAD के साथ। ठीक है, NAD जो है ये पायरेट से हाइड्रोजन ले लेता है और खुद जो है वो रिड्यूस हो जाता है और बना लेता है NADH। ठीक, अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ जो कहलाता है ट्रांसफर ऑफ कोएंजाइम टू एसिटाइल। ठीक है, अच्छा, इस दोनों स्टेप के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है एसिटाइल। अब एसिटाइल जो है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर नहीं हो सकता जब तक ये कोएंजाइम ए के साथ ना अटैच हो जाए। ठीक है, कोएंजाइम ए जो है इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताती चलूं कि ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होता है जो कि ड्राइव होते हैं विटामिन बी से। ठीक, ये आके अटैच हो जाते हैं एसिटाइल के साथ। ठीक है, और फिर ये एंटर हो जाते हैं क्रेब्स साइकिल में। फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को एंजाइम के तीनों स्टेप्स को हम एक कंबाइन इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। पायरेट यानी पायरिक एसिड, ये दोनों एक ही चीज होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले डी कार्बोक्सिलेशन होती है जब ये एसिटाइल को एंजाइम बनाता है। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। पायरेट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इसमें 3 कार्बन कंपाउंड अटैच होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होने की वजह से इसमें सिर्फ 2 कार्बन कंपाउंड रह जाते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप कहलाता है ऑक्सीडेशन, यानी पायरेट की इसमें ऑक्सीडेशन होती है जब NAD इसके साथ आके अटैच हो जाता है, जिसके अंदर रिडक्शन होने की वजह से NADH में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, थर्ड स्टेप कहलाता है ट्रांसफर ऑफ कोएंजाइम A टू एसिटाइल। ठीक है, क्यों ट्रांसफर होता है कोएंजाइम ए का, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है एसिटाइल वो डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल के अंदर
एंटर नहीं हो सकता जब तक ये कोएंजाइम ए के साथ ना अटैच हो जाए। कोएंजाइम ए की एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है जो कि ड्राइव होता है विटामिन बी से। ठीक, ये आके अटैच हो जाता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। आपको मैंने पहले भी ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बताया था कि ये साइटोसोल में होती है और इसके बाद जो पायरिक एसिड यानी जो पायरेट भी जिसको कहते हैं वो एंटर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहाँ पे ये एसिटाइल कोएंजाइम ठीक ये क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाता है। इस प्रोसेस के दौरान सबसे ज़्यादा एटीपी की प्रोडक्शन होती है, यानी इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा किस तरीके से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में एंटर होता है और प्रोड्यूस करता है दो मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए के जो कि एंटर होते हैं क्रेब्स साइकिल में। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।